रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी, चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज अनुताप अश्रु का प्रसंग शुरू किया है। इससे पहले स्वामी जी महाराज ने वियोग का प्रसंग लिया था। अनुताप अश्रु का प्रसंग समाप्त होने के बाद प्रेम संदेश का प्रसंग है। ये तीनों के तीनों प्रसंग भक्तजनों भक्ति के परिचायक हैं, प्रेम के परिचायक हैं। इन तीनों में प्रेम की प्रमुखता है। वियोग में भी, अनुताप अश्रु में भी एवं प्रेम संदेश में भी। वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हम सबके भीतर विराजमान है। पंछी में भी है, पशु में भी है, मानव में भी है। अतएव ये प्रेम का भाव, ये प्रेम का गुण इन सब में भी पाया जाता है। मानव में भी है, पशुओं में भी है और पंछियों में भी है। कभी पंछियों को दाना चुनते हुए देखो, कहां कहां से दाना मुख में डाल के लाते हैं, तो अपने बच्चे पंछी के मुख में डालते हैं। ये उनके प्रेम करने का ढंग है। पशुओं की आंखों में आंसू प्राय देखने को मिलते हैं, मानो उन सब में भी प्रेम है जैसे मानव में है। एक उदाहरण देखिए, जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे। एक गडरिया, उसके पास काफी सी भेड़ें थी, बकरियां भी थी। दोनों को जंगल से चरा के वापस गांव ले जा रहा था। जिन जिनकी भेड़ें थी उनको वापस करने के लिए। उनमें एक मेमना था, छोटा बच्चा भेड़ का। वह थोड़ा लंगड़ाता भी था और चूंकि छोटा था इसलिए सभी भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ
उसी चाल से, उसी गति से नहीं चल पाता था। एक डरिया उसे कभी कभी मारता, कभी उसे धक्का देता, वह बेचारा गिर जाता। इसके बावजूद भी वह तेज तो न चल पाता, मानो उनके साथ चलना उसके लिए मुश्किल। कहते हैं महात्मा बुद्ध कहीं उधर ही थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उन्होंने गडरिये से अनुमति मांगी, ये बेचारा कमजोर है, ये चल नहीं पा रहा, बच्चा भी है, तो मैं इसे अपनी गोद में उठा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? इतनी सी बात कह के महात्मा बुद्ध ने उस मेमने को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। एक दफा तो मेमने की दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई, न जाने ये क्रूर क्या करने जा रहा है। पहला क्रूर तो मुझे मारता था, तेज चलने के लिए मेरे अंदर समर्थ न होते हुए भी, इस बात को जानते हुए भी वह मुझे बड़ी क्रूरता से पीटता था। ये क्रूर पता नहीं क्या करने जा रहा है। एक दफा तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई जब महात्मा बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया, सिर पर हाथ फेरना शुरू किया, उसके मुख पर हाथ फेरना शुरू किया, तो चेतना लौटी।